साजिशें और भी बहुत होंगी, लेकिन निश्चित रूप से जनता हमेशा पहले भी सचिन पायलट के साथ थी और अब पहले से भी बढ़कर सचिन पायलट जी के साथ है। लेकिन अगर विजय बैंसला जी को ये गलतफहमी होगी, गहलोत जी और बीजेपी मिले हुए हैं, दोनों ने मिलकर वो टिकट फाइनल किया। जो कैंडिडेट सचिन पायलट के का आशीर्वाद लेकर चुनाव में जाएगा वो भारी मतों से विजय होगा। ऐसे विधुड़ी जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे समाज से सांसद हैं, लेकिन पायलट जी का मुकाबला वो नहीं कर सकते। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। 2018 के विधानसभा चुनाव में अकेले अपने दम पर कई प्रत्याशियों को चुनाव जिताने वाले सचिन पायलट क्या एक बार फिर से 2023 में उस प्रदर्शन को दोहरा पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इस बार उनके सामने चुनौतियां बहुत हैं। बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष चौधरी संतरपाल जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। विपिन जी, आपका भी और आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत स्वागत। मेरा सवाल आपसे ये है कि 2018 से 2023 तक क्या सचिन पायलट का प्रभाव बरकरार है या उसमें कुछ कमी आप महसूस कर रहे हैं? जब 2018 में सचिन पायलट जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके भेजा था तो उन्होंने गांव-गांव ढाणी ढाणी जा करके संघर्ष किया था और वो पूरे राजस्थान की 36 कौम के, पूरी जात के को साथ जोड़ के, और राजस्थान में हर आदमी की जुबान पे पायलट पायलट हो रहा था। तो वो मैंडेट जो है वो सचिन पायलट को मिला था। अब आपने पूछा कि अब पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में क्या उनका असर ज़्यादा होगा, उनके पास उनके सामने चुनौतियां ज़्यादा हैं। निश्चित रूप से चुनौतियां तो हैं, लेकिन उनके साथ जो नाइंसाफ़ी की है, क्योंकि मैंडेट उनको दिया मुख्यमंत्री का और कुछ गद्दार किस्म के लोग, विधायक जिनको उन्होंने मंच पर खड़े होकर जितवाया, वो किसी लालचवश, लोभवश जब मुख्यमंत्री बनने का उनका टाइम आया तो उन्हें छोड़कर चले गए थे। जैसे जोगिंदर रवाना है, वो सब छोड़ के चला गया, शकुंतला रावत जी छोड़ के चली गई, राकेश चांदना तो लड़का ही था, विधायक बनवा दिया, वो छोड़ के चला गया, एक दो लोग और थे। लेकिन इस चीज़ में आपने सबसे मजबूती से एक चीज़ देखा होगा कि उनके साथ अदर बिरादरी के, अदर जमात के लोग, जैसे मीणा समाज है या भरतपुर से जाट समाज के विधायक थे, वो मजबूती से डट के खड़े रहे। देखो आज राजस्थान में हेमाराम चौधरी जैसे व्यक्ति उसके साथ डटे रहे। आप टीवी पर देख रहे हो, चुनाव लड़ने से मना कर रहा, लोग जो हैं जिद कर रहे हैं, आप ही को लड़ना, आप ही को लड़ना। तो सचिन पायलट के प्रति ये जो उन्हें मुख्यमंत्री ना बना करके उनके साथ जो साजिशें की गई, और वर्तमान जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, उन्होंने पता नहीं कितनी साजिशें उनके खिलाफ की, नकारा, निकम्मा, पता नहीं क्या क्या नहीं उन्हें कहा, लेकिन उन्होंने हमेशा एक शालीनता से जवाब दिया और जनता जो है पहले से भी ज़्यादा बढ़ के 36 कौम आज उनके साथ जुड़ी हुई है। संतरपाल जी, सचिन पायलट को घेरने के लिए पूरी तकड़ी रणनीति भाजपा की है। पहले उन्होंने रमेश विधुड़ी को टोंक भेजा और अब कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के बेटे विजय बैंसला, जो राजस्थान में गुर्जर समाज का एक बड़ा चेहरा है, उन्हें टोंक भेज दिया है। देखो, मैं दो चीज़ आपको कहना चाहता हूँ। ये भाजपा का अपना राइट है, हर पार्टी को राइट है कि हम किस जगह किस नेता को भेजें, और वो उन्होंने भेजा भी है। अभी रमेश विधुड़ी चर्चा में आए संसद में असंसदीय भाषा बोल के एक सांसद पे, और वो सीधे वहाँ के टोंक के प्रभारी बना दिए। आपने देखा होगा वहाँ की जनता टस मस होने को तैयार नहीं हो, आज भी पायलट जी के साथ है। मैंने पहले भी कहा था, एक विधुड़ी नहीं, चाहे 50 विधुड़ी बना दो प्रभारी वहाँ के, लेकिन जनता वहाँ की सचिन पायलट के साथ है। वैसे विधुड़ी जी का हम सम्मान करते हैं, हमारे समाज से सांसद हैं, लेकिन पायलट जी का मुकाबला वो नहीं कर सकते। अब दूसरी बात कही आपने विजय बैंसला की। देखो, मैं विजय बैंसला के बारे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ। कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जो हैं वो संघर्ष के एक आदर्श हमारे बने हुए हैं। उन्होंने संघर्ष किया और जब उन्होंने आवाज़ दी
रेल की पटरी पे बैठे, वो भागे नहीं। 72 शहीद पटरी पे बर्फ पर रखे रहे, जनता उनके साथ जुड़ी रही। तो लोगों के ध्यान में तो ये भी है ना कि उस समय सरकार कौन थी, उस समय भी तो बीजेपी की सरकार थी। लेकिन अगर विजय बैंसला को, मैंने पहले भी कहा, विजय बैंसला जी हमारे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला जी के पुत्र हैं, इस नाते हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन अगर विजय बैंसला जी को ये गलतफहमी होगी कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला का जो संघर्ष है उसके नाम पे पायलट का राजनीतिक विकल्प बन जाऊं, तो ये उसकी गलतफहमी है। क्योंकि वो आंदोलन एक सामाजिक आंदोलन था, ये राजनीतिक लड़ाई है। अभी आप यूपी में भी देख लो, यूपी में बहुत लोग आए, जाट समाज के लोगों को देख लो, बहुत लोग आए इनके बीच में, बीजेपी के भी हैं, दूसरे भी हैं। लेकिन उन्होंने अपना नेता हमेशा चौधरी चरण सिंह को माना। दूसरे प्रदेश से भी जाट नेता यहाँ आए, प्रभारी बनाए, राज्यसभा दी गई, लेकिन उन्होंने अपना नेता फिर भी अजीत सिंह को ही माना। आज जाट समाज के लोग जो हैं अपना नेता जयंत चौधरी जी को मानते हैं। तो वही सेम सिचुएशन वहाँ है। सचिन पायलट जो है किसी एक जात बिरादरी का नेता नहीं है। कुछ लोग हैं विजय बैंसला को उनके सामने खड़ा करके, चुनौती दे करके उनको सिर्फ एक जात का नेता सिद्ध करना चाह रहे हैं। ऐसा है ही नहीं, जात तो साथ है ही। राजस्थान की पूरी जमात सचिन पायलट के साथ है और ये रिजल्ट आपको दिख भी जाएगा। और एक चीज मैं और कहना चाहता हूं, विजय बैंसला, देखो हर व्यक्ति का अपना राइट है, राजनीति, उन्हें अपनी राजनीति करने का राइट है, कहीं से वो सांसद लड़े, विधायक लड़े, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर वास्तव में विजय बैंसला एक नेता है तो वो अपनी पार्टी के नेताओं से कहता कि मुझे देवली उनियारा नहीं, मैं तो फला जगह से लड़ूंगा। राजस्थान में तो 75 सीट ऐसी हैं जो गुज्जर प्रभावित करने वाली, वो टोंक में जाकर देवली उनियारा में ही क्यों लड़ रहा। ये एक साजिश की बीजेपी ने कि आप पायलट जी को डैमेज कर देंगे। लेकिन डैमेज इसलिए नहीं होने का कि वहाँ की जनता उनके साथ है, और पायलट जी के साथ पहले भी साजिश हुई, अब भी साजिश हो रही है, पार्टी के भीतर से भी साजिश हो रही है। गहलोत जी और बीजेपी मिले हुए हैं, दोनों ने मिलकर वो टिकट फाइनल किया, लेकिन वहाँ तो कोई असर ही नहीं है। आपने देख लिया होगा, वहाँ से जितने भी न्यूज़ आ रही हैं, सबने कहा हम सचिन पायलट के साथ हैं। कुछ लोग उसे बाहरी सिद्ध करने की बात कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, सबने कहा नहीं, सचिन पायलट हमारी आवाज़ है, हमारे दिलों की आवाज़ है। और सचिन पायलट पहले से भी ज़्यादा बहुमत के साथ अपनी सीट से जीतेगा। और टोंक जिले की जितनी भी सीट है, जो कैंडिडेट सचिन पायलट का आशीर्वाद लेके चुनाव में जाएगा, वो भारी मतों से विजय होगा। और ये पूरी टोंक जिले की बात नहीं है, राजस्थान में जिस भी क्षेत्र में, चाहे दक्षिण राजस्थान में ले लो, चाहे टोंक के आसपास ले लो, जहाँ जहाँ जिन जिन लोगों को समर्थन सचिन पायलट का रहेगा, वो भारी बहुमतों से जीत के आएंगे। मेरा सवाल संतरपाल जी आपसे ये है कि राजस्थान में गुर्जर समाज क्या अपने 72 शहीदों की शहादत को भूलकर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन कर सकता है, वह भले ही गुर्जर समाज से ही क्यों ना हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया विपिन जी। अभी मैं एक उदाहरण तो आपको यहाँ का दे रहा, यूपी का। दादरी में प्रतिहार गुज्जर सम्राट मिहिर भोज का अपमान हुआ था, कालिक पोती गई थी। पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आपके समाज में बोर्ड लगा दिए थे, एक पहचान बन गई, लेकिन वोट तब भी दे दिया था। लेकिन राजस्थान का वोटर इतना अपरिपक्व नहीं है, राजस्थान का वोटर परिपक्व है। राजस्थान का वोटर ये चाहता है कि हमने सचिन पायलट के साथ संघर्ष करके, सभी छत्तीस बिरादरी के लोगों ने संघर्ष करके जो एक एसेट भविष्य का तैयार किया है, एक प्लेटफार्म जो उन्होंने तैयार किया है सचिन पायलट के नाम पे, वो उसको खराब नहीं होने देंगे। और वो लोग जानते हैं कि ये साजिशें हैं, साजिशें और भी बहुत होंगी, लेकिन निश्चित रूप से जनता हमेशा पहले भी सचिन पायलट के साथ थी और अब पहले से भी बढ़कर सचिन पायलट जी के साथ है। मतलब वो 72 शहीदों का दुख आज भी गुर्जर समाज के मन में है। देखिए, राजस्थान के लोगों में तो है ही 72 शहीद जो हुए थे, जिन्होंने समाज के लिए कुर्बानी दी,
आज उनकी बहुएं, आज उनकी बेटियां, आज उनके बेटे किस हालत में हैं, तो वो दुख इतना गहरा दुख है, उसे गुर्जर समाज कभी भूल नहीं पाएगा। और राजस्थान ही राजस्थान में नहीं है, पूरे देश का गुर्जर समाज उसे नहीं भूल पाएगा। और इसीलिए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं, ये फैक्टर तो काम करेगा ही, लेकिन वहाँ जो शालीनता, संस्कार के साथ, शालीनता के साथ, बड़े सरल स्वभाव के साथ, बिना किसी छल कपट के साथ एक जो राजनीतिक चेहरा सचिन पायलट के रूप में उभर के आया है, उसे वहाँ के लोग पसंद करते हैं। वहाँ के लोग तो साथ हैं ही। आज सचिन पायलट जो है ना, भविष्य का एसेट है, देश का नेता है। राजस्थान का नेता तो है ही वो, लेकिन वो देश का भी नेता है। अब सबसे बड़ी चुनौती तो अशोक गहलोत हैं, और जिस तरीके की चर्चाएं हैं कि अशोक गहलोत तो उन सब विधायकों के टिकट काटने वाले हैं जो 2020 में सचिन पायलट के साथ में खड़े हो गए थे। देखिए, बात आपने कही, हर आदमी अपनी राजनीति मजबूत करना चाहता है। कुछ लोग कमरे में बैठ के मैनिपुलेशन करके, कुटिल चाल खेल करके राजनीति करते हैं, और ऐसे ही गहलोत जी हैं। लेकिन मैं एक चीज़ आपको कह रहा हूं, अगर कांग्रेस हाईकमान ने सचिन पायलट को दरकिनार करके ऐसे लोगों का टिकट काट दिया जो सचिन पायलट के साथ थे, तो ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी भूल होगी। कांग्रेस आज वहां पुनः सत्ता में आने के लिए खड़ी है। अगर ये साजिश हुई तो कांग्रेस सत्ता से बाहर रहेगी। अगर सचिन पायलट के साथ ये साजिश पार्टी हाईकमान लेवल पर गहलोत की कुटिलता के साथ होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। आज प्रियंका जी, सोनिया जी और राहुल जी, खड़गे जी, वो समझ चुके हैं कि वहाँ की जनता सचिन पायलट के साथ है। राहुल गांधी ने तो पहले भी कहा, राहुल गांधी जी ने, कि सचिन तो भविष्य का एसेट है। तो कोई पार्टी अपने भविष्य के एसेट को क्यों खराब करना चाहेगी। रही अशोक गहलोत की बात, उसने तो हमेशा कुटिलता से राजनीति की, और उस कुटिलता के कारण ही आज तक राजनीति में हैं। और उस कुटिलता की वजह से ही जो अशोक गहलोत जी हैं, उनका पतन भी निश्चित है। अगर वो कुटिलता ना करते तो आज कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होना छोटी बात नहीं, इतिहास से जुड़ना होता है। लेकिन वो उन्होंने कुटिलता की, साजिशें की, मैनिपुलेशन की हाईकमान के सामने। वो काफी दिन तक चली वो मैनिपुलेशन, लेकिन अब हाईकमान समझ रहा है। आज उसे दिख गया कि नहीं, सचिन पायलट के साथ उसके समाज के साथ साथ अदर समाज भी खड़ा है, जाट भी खड़ा है, मीणा भी खड़ा है, गुजर तो खड़ा ही खड़ा है, दलित भी खड़ा है, आदिवासी भी खड़ा है, अनुसूचित भी खड़ा है, छात्रों की भी वो आवाज़ है, युवाओं की भी वो आवाज़ है, किसानों की भी वो आवाज़ है। आज सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर भी भेज दो, किसी प्रदेश में भेज दो, आप लाखों की संख्या में उसे सुनने आते हैं। ये उसकी शालीनता है। संतरपाल जी, अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भाजपा ने जो अपनी पहली सूची राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जारी की है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके समर्थकों को खास तवज्जो नहीं दी है। तो क्या भाजपा हाईकमान के दिमाग में भी वो 72 शहीदों वाली बात है, और वो चूँकि कांड राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार में ही हुआ था? देखिए, ये वसुंधरा राजे की सरकार में ये कांड हुआ था, 72 शहीदों वाला। अब ये कहना कि भाई वसुंधरा राजे के जो समर्थकों के टिकट कट रहे हैं, वो इस वजह से कट रहे हैं कि भाई उसने गुर्जर समाज के इतने लोग मरवा दिए थे, ये बात भी हो सकती है। और एक दूसरी बात और भी हो सकती है, क्योंकि वसुंधरा राजे जो है, वसुंधरा राजे भी अब उनका भी डाउनफॉल आ गया। डाउनफॉल इसलिए आ गया कि जो बीजेपी हाईकमान है ना, वो ये चाह रही कि वसुंधरा का कोई विकल्प वहां ले ले, और वो विकल्प वो अभी तक उसने बनने नहीं दिया। एक दूसरा कारण ये भी हो सकता है मेरी राय गलत हो, दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि ये अब बीजेपी हाईकमान को भी पता है कि वसुंधरा राजे और गहलोत मिले हुए हैं। कहीं कल को गहलोत और वसुंधरा राजे मिलकर कोई बड़ा खेल ना कर दें,
इसलिए उसको कंट्रोल करने की बीजेपी हाईकमान कोशिश कर रही है। चलिए, तो पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष संतरपाल जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।